आप परेशान मत हो, मैं अम्मी को पहले से सब कुछ बता चुकी हूँ आंटी के बारे में, कि वो हम फैमिली मेंबर्स के साथ भी ऐसे ही रिएक्ट करती है। अब थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, पहले नहीं थी ऐसी वो। मुझे लगता है कि उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। किस चीज की ट्रीटमेंट? हाँ, मेंटली रिलैक्स होने की। अम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। मैं चाह रहा था कि हम सब घर वाले मिलकर एक डिनर कर लेते और केक काट लेते महानूर के साथ। केक काटते? किसकी सालगिरह है भाई? नहीं नहीं अम्मी, सालगिरह किसी की नहीं है, बस वो घर में नई दुल्हन आई है तो ऐसे वो भी खुश हो जाती, उसको लगता कि वेलकम किया उसे। भाई सीधी सी बात है, वो खुद ही इस घर में आ गई है। ना मैं उसका रिश्ता लेकर गई, ना मैं ब्याह कर इस घर में लेकर आई हूँ। खुद ही शादीशुदी करके आकर बैठ गई है। अगर वो ये समझती है कि मैं रसूमात पूरी करूंगी उसकी, तो ये उसकी गलतफहमी है। अरे अम्मी, मैं कब कह रहा हूँ कि आप रसूमात अदा करें। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि छोटा मोटा केक काट लेते हैं, इससे महानूर खुश हो जाएगी। क्यों भाई, सबको खुश रखने का मैंने ठेका उठाया हुआ है। और सुन मेरी बात, मैं उसे कोई सर पे नहीं चढ़ाऊंगी, और तू भी समझ ले ये, तुझे भी सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है उसे। देखा नहीं है तूने सारा का हाल? क्या हाल किया है मेरे बच्चे का, कुछ करने का नहीं रहा वो। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। बड़ा आया केक कटवाने वाला। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है, बताओ। नहीं, ऐसे ही बस। बताओ ना। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। गुड, क्या बना फिर? ये ही कि कब तक मैं इस तरह अकेले जिंदगी गुजारूंगी। I mean, मेरी लाइफ में भी एक नन्हा मुन्ना फूल खिलना चाहिए, नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि I want to become a mother। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गई हो क्या तुम? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या हुआ सन, सब ठीक है? ये पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है इसका। क्या पट्टियां पढ़ा रही है तू मेरे बेटे को? क्या कह रही है उससे? जी जी क्या कहा है तूने उससे कि तेरी शादी की खुशियां मनाए? अरे शर्म नहीं आती तुझे? एक तो भागकर हमारे घर आ गई है, ऊपर से कह रही है खुशियां मनाओ। अरे शर्म कर, अभी अभी तेरी माँ मरी है, तुझे मातम मनाना चाहिए, ना कि तू अपनी खुशियां मनाए। हाँ, मैंने सलमान से कोई बात नहीं की है। तूने ही की है सलमान से ये बात, जब भी तो वो अभी नीचे आकर मुझे कह रहा था। मेरा तो खुद दिल नहीं चाह रहा कोई खुशियां मनाने का। मेरी तो माँ चली गई है, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। ऐसा लग रहा है जैसे पैरों के नीचे से जमीन और सर से किसी ने आसमान छीन लिया हो। अच्छा बस बस, ये तेरा रोना धोना सुनने के मूड में नहीं हूँ मैं तुझे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि जिस तरह तू भाग कर आई है ना, वैसे ही इस घर में तेरी इज्जत होगी। अगर तू शराफत से आती हमारे घर, बड़े जाकर तेरा रिश्ता मांगते, अपने अरमान पूरे करते और तुझे ब्याह कर घर लाते, तो करती मैं तेरी इज्जत। मगर जिस तरह से तू आई है ना हमारे घर, तो मैं तेरी ऐसी ही इज्जत करूंगी। बल्कि तू तो इसके भी काबिल नहीं है। मैंने आपसे कब कुछ मांगा है? तो तू मांगने का हक भी नहीं रखती, समझ गई? बड़ी आई,
मेरे बच्चे पर कब्जा कर लिया। हाँ? मुझे का क्या हो रहा है ये? वो हमें भूख लग रही थी तो मैंने आपसे बगैर पूछे खाना निकाल दिया। I'm sorry। शौक से खा, डर क्यों रही है? अगर और चाहिए तो मैं और ला कर देती हूँ। हाँ, थैंक यू फ्रेंड। तू क्या कर रही है यहाँ? वो ना मैं खाना खाने में इसको साथ दे रही हूँ। ये तो उम्मीद से, तू भी उम्मीद से है क्या जो इस तरह खा रही है? ये 2 लोगों का खाना खा रही है, तू खा खा कर कहाँ जमा कर रही है? बता। अल्लाह क्या हो गया खाला? इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही थी तो बस मुझे दोबारा से भूख लगी तो खा लिया बस। सारा बेटा चल चल के अंदर खा, वरना तुझे नजर लग जाएगी। चलो चलो चलो। अरे तू कहाँ, चलो चलो, मैं सारा से कह रही हूँ तू ये सारे झूठे बर्तन धो और वापस आकर देखती हूँ मैं, एक बर्तन भी झूठा निकला ना तो तेरी खैर नहीं, समझ गई? चल सारा चल। अल्लाह खाला तुम्हें तो ना अल्लाह ही पूछेगा बस। इतने बर्तन मैं नहीं धोती, मेरे नाखून सारे खराब हो जाएंगे। बेटा वो तो बहुत ही बदतमीज औरत है। जी अम्मी, क्या कर सकते हैं? कैसे गुजारा कर रही हो तुम इतने अरसे से उसके साथ? बस कर ही रही हूँ। तुम एक काम करो, जल्दी से मम्मी बन जाओ, फिर देखो इन सब की जबानें कैसे बंद होती हैं। अम्मी आप ये क्या बातें कर रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। देखना ये सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे फिर। सब कौन? सिर्फ सूफिया ही तो है जो मुसीबत बनी हुई है। सिर्फ सूफिया नहीं है, वो वीना भी है, बहुत होशियार औरत है वो। अम्मी मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, वो होशियार बनने की कोशिश करती है मगर है नहीं। जो भी है, लेकिन तुम जरा उससे मोहतात रहना, नजर रखना उस पर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आंटी आप? वालेकुम सलाम बेटा, बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बीना बेटा मैं जरा बाहर हूँ। अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ इतना खास रही थी वो। अच्छा सुनो, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डलवाने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बजाय पुराने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने के एक नया ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, ताकि जब मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं भी उसी से निकलवा लूँगा और तुम तंग भी नहीं होगी फिर। अभी आजकल तो आपको पता ही अम्मी आई हुई हैं, 1-2 हफ्ते में चले जाएंगे। फिलहाल आप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें। चलो लेकिन 1-2 हफ्ते में टाइम निकाल लेना। जी चलो मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। अब ये क्या नई मुसीबत है? अम्मी अम्मी ये आप अपनी तरफ से महानूर को दे दीजिएगा। क्या है ये? सूट है उसके लिए, रस्म के लिए। ये रस्म जबरदस्ती की रस्म है, तेरे बाप ने और आमिर ने मजबूर किया है मुझे ये सब करने पर। चलिए अम्मी जो भी है, घर की खुशी है और आप घर की बड़ी हैं। मुझे बड़ा समझा ही किसने है? अरे अपने मामलात खुद तय करके आ जाते हैं बड़े बनकर, किसने इज्जत दी है मुझे? नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, इंसान कभी कभी जिंदगी में मजबूर भी हो जाता है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुझे इससे शादी करनी पड़ी? हाँ बता मुझे, अरे बोल ना, चुप क्यों है? एक वो आमिर है, उस पगली पे तरस खाकर इंसानियत का देवता बन गया,
और एक तू है, उस यतीम को मेरे घर ले आया। अरे मैं पूछती हूँ, ये मेरा घर है या यतीमों मिस्कीनों की पनाहगाह? अरे अम्मी, मैंने उस पे तरस खाकर या उससे हमदर्दी करके शादी नहीं की। मैंने तो क्या? कुछ नहीं अम्मी, बस मैं इतना कहूंगा कि मानूर मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। अरे इतने बड़े बड़े फैसले एक लम्हे में कैसे कर लेते हो तुम लोग? तुझे मानूर पसंद आ गई थी ना, हमें बताता, हम इज्जत से रिश्ता लेकर जाते और शरीफों की तरह ब्याह कर लेकर आते हो। ऐसा क्या हो गया जो छुप के करना पड़ा ये सब कुछ? वो इसलिए कि उसकी अम्मी को हार्ट अटैक हो गया था। उसकी माँ की बड़ी फिक्र है तुझे, और अपनी माँ को भूल गया तू? खैर, मैं सूट को अंदर रख रहा हूँ, आप प्लीज अपने हाथ से मानूर को दे दीजिएगा। सच बोलो तो सुन नहीं सकते ये लोग, भाग जाते हैं। हाँ। अरे अम्मी, केक लेना। नहीं बेटा, अभी तो खाना खाया था। अम्मी 2 घंटे पहले खाया था। चाय पी रही, केक ले लें थोड़ा सा। अच्छा बेटा। अच्छा तुम ये प्रोग्राम की आवाज तो बढ़ाओ, मेरा फेवरेट प्रोग्राम है ये। अच्छा। जिस घर की लड़कियां रुखसती से पहले तलाक ले लेती, इज्जतदार घराने उस तरफ नजर उठा के नहीं देखते। कदम रखना तो दूर की बात है। मम्मी मैं गलत कह रही हूँ क्या? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे कुछ। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? ऊपर वाले ने मेरे नसीब में क्या लिख रखा है? इधर दो। फैसल की अम्मी खुद हद हो गई तुम लोगों से। खत्म कर चुकी है। एक तो दोनों माँ बेटियां खाने पे तुली होती, ऊपर से इस घर को सिनेमा घर बना के रखा हुआ है। ये मेरा घर है, चिड़ियाघर नहीं है। ये घर मेरा भी है और मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी, समझी तुम? बकवास बंद करो। क्या मुझे रिमोट दो, मुझे रिमोट, मैंने कहा मुझे रिमोट दो। मैं नहीं दूंगी रिमोट। क्या हो रहा है ये? आंटी मेरा हाथ तो मत पकड़ो। मॉम क्या मसला है आपके साथ? हसन, अगर आंटी को रिमोट चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, इस तरह से हाथ क्यों उड़ा मेरा? ये झूठ बोल रही है हसन, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। झूठ आप बोल रही हैं, आपको जानता हूं मैं अच्छी तरह। हसन मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मुझसे बदतमीजी कर रही है। हसन बेटा, कोई बात नहीं, चलो बात को खत्म कर देते हैं। बीना, सूफिया बरी है, चलो तो माफी मांग लो। अभी मैंने क्या किया है? कोई जरूरत नहीं है सॉरी बोलने की। नहीं बेटा हसन, कोई बात नहीं। बीना, सॉरी बोलो। I'm sorry. Just shut up. मॉम आप जाएं यहां से। हसन, मैंने कहा जाएं यहां से। I'm sorry बीना। जी आपने बुलाया? हाँ, ये जोड़ा लो, सब में पहन लेना। इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया। तुम जाओ।
सलमान, तो रुक। जी अम्मी। इतना महंगा जोड़ा खरीदने की क्या जरूरत थी? रस्म में जुलूस थोड़ी आ रहा था। अम्मी, इंसान सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही नहीं सजता संवरता, और अपने करीब के लोगों को दिखाने के लिए भी ये सब कुछ कर सकता है। मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मुझे लगा कि महानूर इस ड्रेस में अच्छी लगेगी और मेरी बीवी अच्छी लगे, ये मेरी खुशी है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। ये लड़का तो इस लड़की के पीछे पागल हो गया है। कैसा सीधा कर दिया ना उसको। न जाने किस बात का गुरूर है इस औरत में। करोड़ों की मालकिन जो है, गुरूर तो हो गई। अम्मी, ये औरत गरीब लोगों को इंसान ही नहीं समझती। होते हैं बेटा कुछ लोग ऐसे कमजोर। अच्छा अम्मी, अब खामोश हो जाए, कोई सुन ना ले। हाँ बेटा, वो हसन कहाँ चला गया? हाँ, वो तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। बीना, बेटा तुम भी जाया करो ना ऑफिस साथ। क्या हो गया अम्मी? थक गई हूँ मैं नौकरियां कर करके। अब तो आराम करने के दिन मिले, तो मैं तो मजे से आराम करूँगी। चलो बीना, जा रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वापस कब आएंगे? पहले चला तो जाऊँ, वैसे इतनी देर हो गई है। डैड और बीना तो 9 बजे ही पहुँच गए थे। चलो जा रहा हूँ मैं, बाय। अरे सुनो तो, अब वापसी में क्या आप नया मोबाइल ला सकते हैं? अम्मी का मोबाइल खराब हो गया है ना। ले आऊँगा। कौन सा चाहिए आपको? आपको जो बेहतर लगे। अरे नहीं बेटा, मुझे क्या मोबाइल की जरूरत है, मैंने किससे बात करनी होती है। नहीं आंटी, मोबाइल फ़ोन तो आजकल के दौर में सबकी ज़रूरत होता है। चलें, ले आऊँगा मैं, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अरे बीना, फोन मंगवाने की क्या जरूरत थी? मेरा फोन तो अच्छा भला है। अम्मी समझा करें, सूफिया को टॉर्चर करने के ये छोटे छोटे तरीके हैं। अब देखिएगा कि कैसा भड़कती है वो।